वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 6 की साइंस का चैप्टर नंबर 5 मैटर एज पार्टिकल्स, यानी कि मैटर जो है एज पार्टिकल्स की तरह। सबसे पहले इस वीडियो की हमारे दो वीडियोस इसके ऊपर मुंतशिर होंगी। सबसे पहली वीडियो जो कि ट्रांसलेशन पर मुबनी होगी और दूसरी हमारे पास एक्सरसाइज पर मुबनी होगी। तो इस वीडियो में हम इसके स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे और ये मैटर एज पार्टिकल्स यानी कि इसी के बारे में हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसके टॉप 3 क्वेश्चंस के साथ। व्हाट डज पार्टिकल्स इन साइंटिफिक लैंग्वेज मीन, यानी कि जो हमारे पास साइंटिफिक लैंग्वेज में पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है। द पर्सन रिलेटेड टू साइंस ऑफन टॉक अबाउट द एटम्स, मॉलिक्यूल एंड आयंस। व्हाट आर दीज, यानी कि एक इंसान है वो साइंस के रिलेटेड काफी बात करता रहता है, तो उसने कभी पूछा होगा आपसे कि एटम क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं और ये आयंस क्या होते हैं। इज देयर एनी मटेरियल थिंग नॉट कंसिस्टिंग ऑफ पार्टिकल्स, क्या ऐसी एक भी चीज है जो कि यानी कि पार्टिकल्स पे कंसिस्ट ना करती हो। तो इसका आंसर हम पहले दे देंगे क्योंकि नो, क्योंकि हमारे पास हर चीज जो है, हर एक चीज किसी एलिमेंट से, एक कंपाउंड से, एक मैटर से मिलके बनी हुई है। मैटर की तीन होती है हमारे पास शक्लें। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हमारे पास होती हैं। सबसे पहली होती है हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड क्या होती है, ठोस, लिक्विड माया और गैस। ठीक है, यानी कि सॉलिड, ठोस, माया और गैस, लिक्विड एंड गैसेस के बारे में हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं रिकॉल व्हाट यू हैव लर्नड इन प्रीवियस क्लासेस, यानी कि पिछली क्लासेस में आपने क्या पढ़ा है उसको एक बार रिकॉल कर लेंगे। We have learned that everything that has mass and occupies space is called matter, यानी कि हमने अपनी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक जितने भी हमने पढ़े सब्जेक्ट्स, उनमें हमने ये साइंस के सब्जेक्ट में हमने ये जरूर चैप्टर पढ़ा है कि एक भी ऐसा पार्टिकल, एक जो ऐसा पार्टिकल हो, एक ऐसी एलिमेंट हो, लाइक मैं बना देती हूँ यहाँ पे हमारे पास कोई भी चीज लुक लाइक, अब ये एक मेटल है, ठीक है, या फिर हम कह देते हैं प्लेट, ये एक मेटल की एक फॉर्म है। अब ये अपना एक मास ऑक्यूपाई करती है, ये जहाँ पे रखी हुई है उतनी जगह को ये अपने पास ही रख रही है, उस जगह हम कोई और चीज लाकर नहीं रख पा रहे, ठीक है, तो उस जगह को हम क्या कहेंगे, इसका मास। ठीक है, अब हमने पढ़ा हुआ है कि a thing that occupies space, अब ये स्पेस ऑक्यूपाई कर देगा, occupy space is called matter। उसके बाद आते हैं the quantity of matter in an object called its mass, यानी कि जो क्वांटिटी है मैटर की वो उसके अंदर क्या कहलाएगी, मास कहलाएगी। तो हम देखते हैं कि मास कहलाती है ये। अब मैटर है जितनी भी क्वांटिटी में रखा हुआ है अपने पास, लाइक हम कह देते हैं 2 सेंटीमीटर, हम कह देते हैं 2 cm का इसने जो है अपने पास रखा हुआ है, तो ये हमारे पास इसका मास हो गया। अब इसमें स्पेस जितनी जो ऑक्यूपाई की है, अब ये है कि चीज मैटर, ये है चीज क्या, मैटर। और अब ये मैटर के किस फॉर्म में, क्या ये सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। तो लिक्विड हमारे पास क्या होती है, पानी, और गैस हमारे पास जो हमारे एटमॉस्फेयर वगैरह में भी हम जो भी सांस ले रहे हैं वो भी एक गैस है। जो भी हमारे पास लाइक हमारे पास कोई भी नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जितनी भी हमारे पास गैसेस होती हैं ये पूरी हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होगी। तो ये जो सॉलिड्स है ये है एक सॉलिड, यानी कि ये सॉलिड है। पहले जो एग्जांपल मैंने आपको दी है वो क्या है, सॉलिड है। अब लाइक मैं इस मार्कल की ही एग्जांपल ले लेती हूँ। अब ये मार्कल मेरे पास क्या है, क्या ये सॉलिड है, लिक्विड है, ये गैस है। अब हम इसमें से देखें, यहाँ पे हमारे पास सॉलिड ठोस को कहते हैं, यानी कि अब इसमें क्या है, पार्टिकल जो है इकट्ठे हुए पड़े हैं, स्ट्रांगली पैक्ड है, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, ये सॉलिड है, यानी कि इनके अंदर अब इसकी कोई भी ऐसी वेलोसिटी नहीं है, इसके अंदर कितनी भी स्पेस नहीं है कि ये जरा सा भी मूव करे, ये
सॉलिड, और अगर ये लिक्विड होता तो ये पानी की शक्ल में होता। जो भी हम जूसेस पी रहे होते हैं, पानी होता है हमारे पास, जितनी भी वाटर लिक्विड्स होती हैं वो हमें पता चल रहा होता है कि ये मूव कर पा रही है, और इनके अंदर जो है ये उनके अंदर मूव करने की पावर होगी। और अगर हम देखें तो सॉलिड जो है किसी भी कंटेनर में, लुक लाइक मैं इसके अंदर रख देती हूँ, ये हमारे पास एक ग्लास है। अब इस ग्लास में मैंने रख दी आइस। अब इस आइस के अंदर, आइस तो अपने ही उसी फॉर्म में है ना, आइस ने इस कंटेनर के फॉर्म तो नहीं ली, तो ये हमारे पास क्या है, सॉलिड पूरा बन गया। यानी कि सॉलिड एक ऐसी चीज है जो किसी भी कंटेनर में चाहे चली जाए, चाहे हम इसको इसी की आइस क्यूब्स में डाल दें तो ये उसी फॉर्म में रहेगी। पानी में यहाँ पे हमारे पास किसी ग्लास में रखें, वहां पे भी ये अपनी फॉर्म में रहेगी। लेकिन अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड को लाइक हमने कंटेनर में डाल दिया, कंटेनर में डाल दिया वाटर को, तब कंटेनर में उसने अपनी शेप ले ली। हमने अगर इसके आइस क्यूब्स के अंदर डाला तो उसने आइस क्यूब्स वाले की शेप ले ली, यानी कि वो किसी की भी शेप ले सकता है। और गैस में चाहे वो कितना ही बड़ा हो ऑब्जेक्ट या कितना ही छोटा हो, वो पूरी जगह को फिल कर रहा है। ना तो सॉलिड और ना ही लिक्विड पूरी जगह को फिल करेंगे। अगर उस कंटेनर के हिसाब से उतना उसने चीज डाले लिक्विड के अंदर, तो तभी हमारे पास उतना वो फिल हो पाएगा। उसके बाद देखिए, द स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉल्यूम। अब ये जो इसने स्पेस रखी हुई है अपनी, वो हमारे पास क्या कहलाएगी, द स्पेस इट्स ऑक्युपाइड इज कॉल्ड वॉल्यूम। उसके बाद हमारे पास इसमें दिए गए मैटर एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एंड शेप, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। फिगर 5.1 देखें, सॉलिड, उसमें भी हमारे पास इसी तरह बनाया गया, और ये मैंने आइस के इसके अंदर एग्जांपल ली हुई है। सॉलिड का देखिए, particles are arranged on regular pattern and packed strongly together. Particles can vibrate but not move. यानी कि पार्टिकल जो है अरेंज्ड होते हैं रेगुलर पैटर्न पे और स्ट्रांगली पैक्ड होते हैं। हमारे पास पार्टिकल जो है हमारे स्ट्रांगली पैक्ड होते हैं टुगेदर, यानी कि इकट्ठे स्ट्रांगली पैक्ड होते हैं हमारे पास। और ये हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, अब हमारे लिक्विड का देखें, ये हमारे पास जो पहले हम सॉलिड को पूरा पढ़ लेते हैं। पार्टिकल्स कैन वाइब्रेट बट नॉट मूव, यानी कि ये वाइब्रेट कर सकते हैं, इनके अंदर से आवाज आ सकती है, लेकिन ये कभी मूव नहीं कर पाएंगे, यानी कि मूवमेंट का जो प्रोसेस है इसमें वो नहीं हो पा रहा। उसके बाद देखिए हमारे पास आ रहा है लिक्विड। पार्टिकल्स आर क्लोजली गैदर्ड विद नो डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट, यानी कि पार्टिकल जो है क्लोजली तो गैदर्ड है, यानी कि फिक्स तो है, लेकिन उनके अंदर डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट नहीं है। लाइकवाइज सॉलिड, दे आर नॉट लुक लाइक सॉलिड, इनके अंदर थोड़ी सी स्पेस प्रेजेंट है जिससे ये मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये वाटर के एग्जांपल है। अब ये ड्रॉप जो है उसकी मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली हुई है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका हमारे पास आ रहा है, पार्टिकल्स कैन मूव एंड स्लाइड ईच अराउंड ईच अदर, यानी कि ये एक दूसरे के इर्द गिर्द घूम सकते हैं और ये मूव भी कर सकते हैं। Particles are moving freely and randomly with no distinct arrangement. अब गैस का देखिए, गैस में वो कह रहा है particles are moving freely and randomly with no distinct arrangement. इनके अंदर कोई भी अरेंजमेंट नहीं है, यानी कि अब इसमें लाइक हमारे पास ये बनाया गया है, इसमें हमारे पास कितनी ज़्यादा स्पेस, इसमें इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है जितनी इसमें है। ठीक है, अब ये यहाँ पे वो बता रहा है कि हमारे पास इसके अंदर वो फ्रीली मूव कर रहे हैं, जहाँ मर्जी वो जा रहे हैं। इसमें ये नहीं है कि उसे एक ही जगह रहना पड़ेगा, थोड़ा सा एक दूसरे के इर्द गिर्द घूम लेंगे तो बस। इसमें ये है कि वो जहां मर्जी घूम सकते हैं। पार्टिकल मूव एंड कोलाइड विद ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के साथ मिल भी सकते हैं, कोलाइड भी कर सकते हैं और साथ में जहां मर्जी घूम सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास अरेंजमेंट। फिगर 5.1 यानी कि हमें करेक्ट फिगर 5.1 असेसमेंट आ रहा है कि जिसमें हमने करेक्ट होगा तो हमने उसको करेक्ट लिखना है और जो इनकरेक्ट होगा उसको हमने आई लिखना है।
दरमियाने वाले कॉलम में हमें दिया गया। आंसर करेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट राइट इन द नेक्स्ट कॉलम, यानी कि अब हमने जो इनकरेक्ट होगा उसे हमने सही भी करके आगे लिखना है। सबसे पहले देखिए, पार्टिकल्स इन सॉलिड आर स्ट्रांगली पैक्ड विद ईच अदर गिविंग डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम टू सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। तो ये वो हमें कह रहा है कि सॉलिड स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रांगली पैक्ड है, स्ट्रांगली पैक्ड है। और हमारे पास ये क्या है, इनकी डेफिनेट शेप है, एक डेफिनेट शेप है। ये नहीं है कि ये मूव कर पा रहे हैं, नहीं मूव कर पा रहे इनके पार्टिकल्स। और साथ ही साथ इनके अंदर क्या चीज प्रेजेंट है, इनके अंदर वो ऐसी डेफिनेट शेप है और डेफिनेट वॉल्यूम है, यानी कि लाइकवाइज दिस इज अ मेटल एक बनाया हुआ है मैंने। अब ये मेटल जो है हमारे पास, ये क्या हो रहा है, इसमें ये सॉलिड फॉर्म में है, ये एक डेफिनेट इसकी शेप है और डेफिनेट इसका वॉल्यूम है। उसके बाद आता है हमारे पास ये करेक्ट स्टेटमेंट है, इसको हम राइट करेंगे। पार्टिकल्स इन लिक्विड हैव डेफिनेट शेप बट नॉट डेफिनेट वॉल्यूम, यानी कि पार्टिकल लिक्विड के जो होते हैं उनकी डेफिनेट शेप तो होती है लेकिन उनकी डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। तो ये इनकरेक्ट है, इनकी डेफिनेट शेप तो नहीं होती, ये किसी भी कंटेनर की शेप ले लेते हैं, लेकिन इनके अंदर जो इनका वॉल्यूम होता है ये डेफिनेट होता है। इट इज द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड्स आर डेफिनेट, यानी कि डेफिनेट वॉल्यूम। डेफिनेट वॉल्यूम मतलब कि एक ही उसका वॉल्यूम रहेगा, जितना वो है उतना ही रहेगा, उससे ना ज्यादा होगा ना कम होगा। उसकी बाद आते हैं हमारे पास ये इनकरेक्ट है, हम इसका लिखेंगे। पार्टिकल्स इन लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप, गैसेस हैव ईदर डेफिनेट शेप नो डेफिनेट वॉल्यूम, यानी कि जो हमारे पास गैसेस है ना तो उनकी कोई यानी कि शेप है और ना ही उनका कोई वॉल्यूम है। तो ये करेक्ट हमारे पास है। द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर ग्रेटर देन द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस, यानी कि वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो इसमें पार्टिकल्स के दरमियान हमारे पास जो हो रहा है, जो डिस्टेंस है पार्टिकल्स का वो इससे ज्यादा है। तो क्या इससे ज्यादा है, ये कम है, कम है ना, तो हम इसका लिखेंगे इनकरेक्ट। और हम आगे क्या लिखेंगे, पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड हैव smaller distance between the particles of gases। उसके बाद हम देखें इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट, यानी कि इस चैप्टर में हम किस चीज के बारे में पढ़ेंगे, पार्टिकल्स थ्योरी ऑफ मैटर, यानी कि पार्टिकल्स की थ्योरी ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे। चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि जो हमारे पास स्टेट्स चेंज हो रही होती है, लाइक यहाँ से मेल्ट हुआ तो लिक्विड में आ गया, लिक्विड से बॉईल हुआ तो हमारे पास यहाँ पे आया। उसके बाद हमारे पास डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि मैटर के जो पार्टिकल्स का डिफ्यूजन हम पढ़ेंगे। तो हमारे पास ये देखिए आगे पेज नंबर 54 पर आते हैं हम। तो हमारे पास वहाँ पे देखें पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर, यानी इनके पार्टिकल्स की थ्योरी हमने देख ली है मैटर के अंदर। तो देखते हैं वो साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड अ पार्टिकल मॉडल थ्योरी एज अंडर, यानी कि साइंटिस्ट ने जो है एक डेवलप किया हुआ है, हमारे पास एक थ्योरी डेवलप की हुई है मैटर की। और वो कौन सी थ्योरी है, उसके अंदर क्या क्या चीजें को हम देखेंगे। All matter is made of tiny very small particles, यानी कि जो सारे मैटर्स होते हैं वो उनकी एक वेरी टाइनी और वेरी स्मॉल पार्टिकल्स पर मुबनी होते हैं, यानी कि अभी इनके जो पार्टिकल्स हैं, जितने भी इनके पार्टिकल्स हैं ये क्या है, बहुत ही स्मॉलर है, बहुत ही यानी कि एटम लाइक एटम्स हमारे पास। उसके बाद आते हैं देयर आर स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके दरमियान स्पेसेस होना, वो भी हम पढ़ेंगे। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। अब यहाँ पे वर्ड आया हमारे पास फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि एक ऐसी फोर्स जो कि किसी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। लाइकवाइज हम ये कंसीडर करते हैं कि मैग्नेट है,
अभी मैग्नेट के आगे कोई मेटल वाली चीज रखी हुई है, अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करेगा और इसको अपने साथ खींच लेगा। ये हमारे पास थ्योरी क्या कहलाएगी, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये अट्रैक्शन क्या कहलाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाएगी। उसके बाद आता है हमारे पास the particles of every material thing are always in motion, यानी कि हर एक मटेरियल का जो हमारे पास कोई भी पार्टिकल है वो मोशन में रह रहा है। क्या ये पढ़ेंगे, when heat is added to matter the motion of its particle become faster, यानी कि जब हीट इनके अंदर डाली जाती है तो इनका जो यानी कि इनकी जो मूविंग होती है, इनका जो मोशन होता है वो फास्ट हो जाता है। इनके जो मूव होने का प्रोसेस है, मूविंग फास्ट हो जाती है, फास्ट मूविंग। उसके बाद देखिए हमारे पास आ रहा है हीटिंग ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि सबसे पहले हमारे पास सॉलिड है। अब इस सॉलिड को हमने थोड़ा हीट किया तो ये लिक्विड फॉर्म में आया। अब इस लिक्विड को हमने हीट किया, ये गैस फॉर्म में आ गया, जो कि हमारे पास लास्ट फॉर्म है इसकी मैटर की, क्योंकि 3 मैटर्स की फॉर्म है तो ये हमारे पास थर्ड वन है। उसके बाद आता है हमारे पास पार्टिकल्स इन मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि पार्टिकल जो है हमारे पास मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के अंदर वो हमने देखने हैं। पार्टिकल्स इन सॉलिड, यानी कि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स है, इन सॉलिड पार्टिकल्स हैव एन ऑर्डरली arrangement where they are present tightly packed with each other. The forces of attraction between them are strongest, यानी कि अब सॉलिड के जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं वो ऑर्डर के साथ यानी कि सही तरीके से अरेंज हुए हुए हैं, यानी कि उनके दरमियान ऐसी कोई स्पेस नहीं रहेगी जो कि हमारे पास उसके अंदर प्रेजेंट और वो मूव कर पाए। वो बहुत ही टाइटली पैक्ड है और इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इनकी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। They cannot move freely but vibrate at their fixed position, यानी कि ये मूव तो नहीं कर पा रहे फ्रीली, बहुत ही तेजी से मूव तो नहीं कर पा रहे लाइकवाइज लिक्विड एंड गैसेस, लेकिन ये वाइब्रेट कर सकते हैं। They can vibrate but not move. That is way they have fixed shape and fixed volume. यही वजह है कि उनके अंदर फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम है। The spaces among the particles of a solid are negligibly small, यानी कि इनके दरमियान थोड़ी सी भी हमारे पास जो स्पेस है, यानी कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पार्टिकल जो है इनके दरमियान जरा बराबर भी स्पेस नहीं है, ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ है, नेग्लिजिबल है इसके अंदर, नेग्लिजिबली इनके अंदर जरा सी भी स्पेस नहीं प्रेजेंट। ठीक है, तो वो हमारे पास कहला रहा है कि ये नेग्लिजिबल है, ये यानी कि उसके अंदर मना किया हुआ है कि उसके अंदर स्पेस ही नहीं है, तो हम कैसे कंसीडर करें कि उसको मूव कर पा रहा है। अगर उसमें जरा सी भी स्पेस होती, लाइकवाइज अ लिक्विड, अब इनके अंदर स्पेस है तभी तो ये मूव कर पा रहे हैं फ्रीली, अपने जैसे भी उन्होंने जाना है, जिस जगह भी उन्होंने जाना है तो उस तरह मूव कर सकते हैं, बट नॉट टू मूव फ्रीली, यानी कि ये मूव ही नहीं कर पा रहे, तो हम इनको कहेंगे कैसे कि इनके अंदर जरा सी भी स्पेस प्रेजेंट है। जब स्पेस ही नहीं इनके अंदर प्रेजेंट तो मूव क्या करना। उसके बाद आते हैं हमारे पास पार्टिकल्स इन लिक्विड, लिक्विड के पार्टिकल्स देखिए हमारे पास liquid like water the particles are present while close to one another but they are not regularly arranged, यानी कि इनके दरमियान भी पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ प्रेजेंट है लेकिन पूरे तरीके से नहीं, रेगुलर नहीं है। रेगुलर बेसिस पे ये क्या है, इनके अंदर स्पेस प्रेजेंट है, स्पेसिस प्रेजेंट है तो ये मूव कर पा रहे, लेकिन मूव। The attractive forces between them are strong but weaker than solid, यानी कि इनकी भी स्ट्रांग होती है लेकिन किससे वीक है, सॉलिड से वीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट है इनकी स्ट्रॉन्ग आ जाएगी यहाँ पे। Due to strong forces of attraction between them, the molecule of liquid cling together and do not leave apart, यानी कि इनकी forces of attraction strong तो है, इसकी वजह से वो क्या होते हैं, लिक्विड जो है वो क्लिंग कर सकते हैं। क्लिंग वर्ड का मतलब देखते हैं, क्लिंग क्या होता है, क्लिंग यानी कि एक दूसरे के साथ मिल जाना। अब ये एक दूसरे के साथ मिलेंगे,
लाइकवाइज ये एक पार्टिकल और ये एक पार्टिकल है, एक दूसरे के साथ मिले तो इन्होंने एक वाटर का बड़ा ड्रॉप बना दिया, मैक्रो। मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि माइक्रो और मैक्रो के बारे में। उसमें हमारे पास आएगा, अब आगे देखें, दैट इज वे द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड रिमेन्स फिक्स्ड, यानी कि यही वजह है इनका वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड रहता है। वॉल्यूम आर फिक्स्ड बट शेप आर नॉट फिक्स्ड। However, the molecules are free to slide and rotate over and one another, यानी कि इनके अंदर ये तो नहीं है कि ये पूरी तरीके से फ्रीली मूव कर सकते हैं, लेकिन ये फ्री है, ये मूव एक दूसरे के इर्द गिर्द कर सकते हैं। लाइकवाइज दिस, यहाँ पर ये एक दूसरे के इर्द गिर्द मूव कर रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं, मिल रहे हैं एक दूसरे के साथ और नया ड्रॉप बना रहे हैं, मिलते हैं फिर ड्रॉप बनाया, और इस तरह ये कॉम्बिनेशन इनका चलता रहता है। उसके बाद हमारे पास है they can change their position due to their continuous movement and get shape the container and get the shape of a container in which they are kept, यानी कि क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं, इनकी पोजीशन चेंज होती रहती है, तो इस वजह से ये उस कंटेनर की भी शेप ले सकते हैं जिस कंटेनर के अंदर ये रखे गए होते हैं। लाइक अब मैंने ग्लास की शेप बनाई, तो ग्लास के अंदर जब हमने पानी को पॉर किया, यानी कि पानी को उसके अंदर डाला, तो उसने पानी की शेप ले ली। हम जब भी अगर पानी पी रहे हो तो वो किसी भी लाइक हमने किसी मटके में डाला होकर रखा हुआ है, तो अब जब हम उसे अपने ग्लास में पॉर करेंगे, ग्लास के अंदर डालेंगे, तो वो ग्लास की शेप ले लेगा, ना कि ऐसी रहेगी जैसे मटके के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमारे पास आता है, दिस इज द रीजन दैट अ लिक्विड कैन फ्लो और कैन बी poured from one vessel to another under the effect of gravity। यही वजह है कि हमारे पास से मूव तो एक दूसरे के अंदर कंटेनर के अंदर चले जाते हैं, और किसके थ्रू? ग्रेविटी के थ्रू, ग्रेविटी के थ्रू। जैसे कि हमें पता है ग्रेविटी से न्यूटन लॉ न्यूटन ने दी थी, तो वहां से हम ज़्यादा तो नहीं करेंगे, लेकिन ये ग्रेविटी का प्रोसेस ही हमारे पास ऊपर से नीचे गिरने का प्रोसेस ही हमारे पास पोरिंग का प्रोसेस, इसमें ग्रेविटी ही कहलाएगा भी। The spaces among the particles of a liquid are very small but greater as compared with solids, यानी कि इनके अंदर अगर हम वैसे देखें तो हमें तो लग रहा है कि बहुत छोटी है, लेकिन अगर हम सॉलिड से कंपेयर करें उसे, तो हमें तब पता चलेगा कि नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि सॉलिड्स के अंदर तो वो बिल्कुल ही नहीं है। तो अगर इसके अंदर देखें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस प्रेजेंट है। उसके बाद आते हैं हमारे पास, thus a liquid does not have fixed shape but it has fixed volume। यही है कि इसके अंदर वो बता रहे हैं हमें कि उसकी फिक्स शेप तो नहीं है, लेकिन वो फिक्स्ड वॉल्यूम है। Liquid cannot be compromised easily because their particles are packed quite closely, यानी कि इनको हम ऐसे बिल्कुल सही तरीके से ऐसे कॉम्बिनेशन का इनको प्रेस तो नहीं कर सकते, लेकिन ये क्योंकि क्वाइट पैक्ड होते हैं, आराम से पैक्ड हुए पड़े हैं, क्योंकि इनके पास स्पेस प्रोड्यूस है। उसके बाद देखिए हमारे पास पार्टिकल्स ऑफ गैसेस आ रहे हैं। The forces of attraction between the particles of gases are negligible, यानी कि इनके दरमियान तो हमारे पास जैसे हमारे पास स्पेसेस जो थी, इसके अंदर स्पेस नेग्लिजिबल है और इसके दरमियान हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है, यानी कि इनके दरमियान जो है इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होने के बराबर है। इसके अंदर ना होने के बराबर क्या चीज़ है? स्पेस। स्पेस तो इसमें ना होने के बराबर है, और इसमें हमारे पास क्या ना होने के बराबर है? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इसकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट है। सबसे ज़्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स के अंदर होगी। लिक्विड के अंदर हमारे पास क्या होगा? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी, लेकिन ज़्यादा तो नहीं होगी एज कम्पेयर टू सॉलिड। और गैस में हमारे पास negligible and negligible force of attraction present in gases. The distance among the gases or particles are much greater than those in solid and liquids, यानी कि इनके दरमियान का जो स्पेस है, इनके जितने भी स्पेस है यहाँ पे, वो बहुत ही ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सॉलिड। सॉलिड से कंपेयर करें तो बहुत ही ज़्यादा है, लिक्विड से कंपेयर करें तब भी बहुत ज़्यादा है, यानी कि इनके दरमियान की स्पेस है लुक वाइज। ये देखिए हमें पता चल रहा है कि इनके दरमियान स्पेस है, बहुत ज़्यादा स्पेस है।
इसमें तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग है इसकी फॉर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये हम बस एक दूसरे को अट्रैक्ट तो कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आता है गैस पार्टिकल्स आर मूविंग फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन। ये फ्रीली मूव कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं एज कंपेयर टू लिक्विड। दे कैन मूव फ्रीली एज कंपेयर्ड टू किसके साथ कंपेयर करेंगे हम? लिक्विड के साथ, लिक्विड एंड सॉलिड। यानी कि अब ये मूव कर सकते हैं फ्रीली एज कंपेयर टू किसके कंपेयर के साथ? अगर हम कंपैरिजन करें तो ये हमारे साथ कंपेयर करेंगे तो सॉलिड और लिक्विड के साथ। पार्टिकल्स ऑक्यूपाई ऑल अवेलेबल स्पेस, यानी कि ये जितनी भी स्पेस होती है उस सारी ले लेते हैं। They constantly collide with each other and with the walls of the container, यानी कि एक दूसरे के साथ कोलाइड होता रहता है, मिलते रहते हैं, और साथ में किसके साथ कोलाइड होते हैं? वॉल्स के साथ। अब इस चीज़ की जो वॉल्स है, इस जगह की जो वॉल्स है, यहाँ पे मैंने बॉईल करके वाटर को ऊपर ये जो गैस बन रही है, जिसे हम भाप का भी नाम देते हैं और गैसेस का भी नाम देते हैं, वो हमारे पास जो निकल रही है, अभी जिस भी कंटेनर में हम इसे बंद करेंगे तो उसकी जो हमारे पास वॉल्स होंगी उसके तरह ही कोलाइड करना स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ गैस आर फ्री टू मूव दे विल फिल अ कंटेनर नो मैटर हाउ स्मॉल और बिग इज दिस, यानी कि जब इनको जगह मिलती है तो ये फ्री हो जाती है, पूरे तरीके से मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं, और क्या करते हैं, और इस पूरे कंटेनर को भर देते हैं, चाहे वो बड़ा ही हो एज it is big or small, ठीक है, यानी कि चाहे वो बिग हो चाहे वो स्मॉल हो। तो यहाँ तक हमारे पास ये गैस कंप्लीट हुआ है। उसके बाद हमारे पास आता है गैस का वो लाइन आएगी, दिस इज द रीजन दैट गैसेस हैव नीदर फिक्स शेप और नॉर फिक्स वॉल्यूम। यही वजह कि ना इनकी फिक्स शेप है और ना ही इनका कोई फिक्स वॉल्यूम है। उसके बाद देखिए हमारे पास आता है particle water explain that the matter which seems motionless consists of particles which are in constant motion, यानी कि पार्टिकल और मॉडल जो हमारे पास पार्टिकल्स का, वो हमें ये बता रहा है कि इनके दरमियान की जो स्पेसेस है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें काफी मेन है। लाइक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन किसकी स्ट्रॉन्ग है? Forces of attraction, इसमें हम देखें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट है। इसमें क्या है हमारे पास? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है ओनली, यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट ही है एज कंपेयर टू सॉलिड, और इसमें हमारे पास क्या है? नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है। उसके बाद देखिए हमारे पास पेज नंबर 58 पर है डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि पार्टिकल्स का डिफ्यूज होना, पार्टिकल्स का एक दूसरे के साथ मिलना, मिलने के प्रोसेस को हम इसमें क्या कहेंगे? डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स। द मूवमेंट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स विच फ्रॉम द एरिया वेयर आर दे आर मोर टू द एरिया वेयर आर दे आर लेस इन इज कॉल्ड डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल, यानी कि एक ऐसी जगह, हमारे पास कोई भी जगह, हमने एग्जांपल लेंगे कि हम कहीं भी खड़े हुए हैं, किसी जगह हम एक क्लासरूम में खड़े हुए हैं, हमने कहीं भी परफ्यूम छिड़की, किसी भी जगह किसी भी चीज़ की स्मेल छिड़की, और वो कहीं भी, और जहाँ पे वो जिस जगह दूर हम अगर खड़े होकर हम देखेंगे तब भी हमें वो स्मेल ला रही है, यानी कि वो मिल रही है, पूरे के पूरे उस क्लासरूम के अंदर फिल हो गई है, मिल रही है एक दूसरे के पार्टिकल के साथ, एयर के ऊपर ट्रांसफर होगी, एयर के ऊपर जाएगी, चिपक जाएगी और फिर आगे मूव होगी और हर जगह पहुंचेगी। अब उस क्लासरूम का जो कोना होगा उसमें जाके देखेंगे तब भी हमें उस चीज़ की खुशबू आएगी या बदबू आएगी, और हमारे पास वो हमें क्या पता चलेगा कि हमने जिस जगह छिड़की है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि उस जगह की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि उस जगह हमारे पास वो परफ्यूम प्रेजेंट है, वहाँ पे हमने छिड़की है, जहाँ से वो स्टार्टिंग होती है उस जगह उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो कम होती जाएगी। लाइक हमारे पास साउंड का आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें कम होती जाएंगी,
तो यहाँ पे ही हमारे पास क्लासरूम में जो एंड वाला कोना होगा उसका, उस जगह क्या होगी, हमारे पास बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। हमारे पास ये एक्टिविटी 5.5 में भी दिया गया इसी तरह का। Gases diffuse easily because the particles can move freely, and liquids can also diffuse but at slower rate as compared to gases। यानी कि हमारे पास गैस जो है वो काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि गैस ही हमारे पास परफ्यूम होगी, उसे हम जिस भी जगह छिड़केंगे उसके पार्टिकल्स क्या होंगे, हमारे पास मूव करेंगे, फ्रीली मूव करेंगे। उसमें ये नहीं है कि वो ज़रा सा मूव करेंगे बस। लेकिन लिक्विड में क्या, लिक्विड भी मूव कर लेंगे लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, लाइक एज कम्पेयर टू गैसेस। यानी कि गैसेस ही हमारे पास परफ्यूम जो भी हम लगा रहे होते हैं इन चीज़ों में, वो भी हमारे पास सिर्फ गैसेस होती हैं। और लिक्विड भी हमारे पास हो सकती हैं बट ज़्यादा नहीं हमारे पास ये प्रेजेंट होती। उसके बाद आता है हमारे पास लिक्विड पार्टिकल कैन आल्सो डिफ्यूज इफ दे हैव स्पेस टू मूव इनटू। यानी कि लिक्विड पार्टिकल भी मूव कर सकते हैं लेकिन उनके अंदर एक स्पेस हो, एक जगह हो, एक स्मॉल सी प्लेस हो जहाँ पर वो एक दूसरे के साथ मूव कर पाते हो। द रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। यानी कि अब डिफ्यूज होने का फैक्टर जो है, मिलने का फैक्टर जो है हमारे पास जो है वो इन चीज़ों के ऊपर मबनी होता है। साइज ऑफ द पार्टिकल, यानी कि पार्टिकल के साइज पर वो बना होगा। द स्मॉलर एंड लाइटर पार्टिकल्स मूव फास्टर एंड हेंस डिफ्यूज फास्टर। यानी कि जो स्मॉल पार्टिकल्स होंगे और लाइट पार्टिकल्स होंगे वो जल्दी ही डिफ्यूज फास्टर, यानी कि वो जल्दी डिफ्यूज कर सकते हैं। टेम्परेचर, पार्टिकल्स मूव फास्टर ऑन हाई टेम्परेचर एंड हेंस डिफ्यूज फास्टर। यानी कि पार्टिकल जो है जो डिफ्यूज होने के लिए होते हैं उनको हाई टेम्परेचर पे होना चाहिए, तभी वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी से फास्ट कर सकते हैं, फास्टर डिफ्यूज कर सकते हैं। साइज ऑफ स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल, यानी कि साइज और स्पेसेस, जितनी उनकी स्पेसेस, लॉन्ग स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस अलाउ द पार्टिकल्स ऑफ द अदर सब्सटेंस टू डिफ्यूज इनटू इट इजीली। यानी कि लॉन्ग स्पेसेस, यानी कि ज़्यादा स्पेसेस जो है, लॉन्ग स्पेसेस, ये हमारे पास इनके दरमियान में क्या है, लॉन्ग स्पेस है एज कम्पेयर टू सॉलिड। सॉलिड के अंदर बिल्कुल भी नेग्लिजिबल स्पेस है और इसके अंदर हमारे पास मिड टर्म है, मिड इसमें स्पेस है लेकिन इसमें लार्ज स्पेस है, ग्रेट है इसमें। और ये हमारे पास अलाउ करते हैं अदर सब्सटेंस को एक दूसरे के साथ डिफ्यूज करने के लिए इनटू इट इजीली, एक दूसरे के साथ डिफ्यूज करने के लिए। चेंजेस इन स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि अब मैटर की स्टेट जो है उनमें चेंज होना। When some objects are heated, movement of their particles become rapid. Ultimately, solids convert into liquids and liquid convert into gases. यानी कि कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जब उन्हें हीट करते हैं तो वो हमारे पास becomes liquid and then when we heat them all, वो क्या बन जाते हैं, gases बन जाते हैं rapidly। वही हमारे पास यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, हमें दिखाया भी गया है। हमारे पास जो फिगर 5.6 है उसमें सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, ये फ्रीजिंग। फ्रीज होके हमारे पास क्या बनेगी, आइस। देन क्या होगा, हीट अप करेंगे हम इसे कह देंगे मेल्टिंग। अब मेल्टिंग हो गया प्रोसेस, उसके बाद जो हमारे पास होगा उसे हम कहेंगे बॉइलिंग। यानी कि सबसे पहले फ्रीज था, वो आइस बनी, आइस से फिर क्या हुआ, आइस से फिर वो मेल्ट हो गई। आइस जब मेल्ट होगी उसे हम जब हीट अप करेंगे तो वो मेल्ट होगी और जब वो मेल्ट होगी तो हम उसे क्या करेंगे, वाटर में कन्वर्ट होगी। और जब हम उस वाटर को बॉईल करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी, गैस। तो ये तीन स्टेट्स और ये तीन ऊपर वाले जो हमारे पास है। उसके बाद हमारे पास नीचे वाले देखिए, सबसे पहले रिमूविंग हीट। आपने उसी गैस को लिया, उसे दोबारा से उसकी जो हीट थी उसे उसका ढक्कन दे दिया। अब वो क्या होगा, और हमने गैस बंद कर दी। जब उसे गैस बंद की तो आहिस्ता आहिस्ता रिमूव होती जाएगी, हीट जो है वो रिमूव होती जाएगी। अब ये गैस जो थी अब ये बन जाएगी हमारे पास वाटर। सबसे पहले हम लिखेंगे गैस। गैस
क्या करेगी, कंडेंसेशन। ये हम आगे पढ़ेंगे कंडेंसेशन के बारे में। एंड देन ये हमारे पास क्या होगा, फ्रीज हो जाएगी। अब जब वो पानी बन चुका है, अब यहाँ मैं एक बार फ्रीज लिख देती हूँ, फ्रीजिंग। यानी कि अब सबसे पहले क्या हुआ था, एक पानी था, उसे हमने हीटअप किया। हीटअप करने से क्या हुआ, वो पानी में कन्वर्ट हुआ। अब जब वो पानी में कन्वर्ट हुआ तो उसके बाद वो क्या हुआ, फिर हमने उसे ज़्यादा हीटअप किया, दोबारा हीटअप किया, तो वो हमारे पास क्या हुआ था, वो दोबारा हमारे पास क्या बन गया, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो गया। अब तो सर हमने गैस को रिमूव किया, हीट उसकी रिमूविंग हीट किया, यानी कि हीट को हमने रिमूव किया, फिर हमने उसकी क्या की, कंडेंसेशन की। कंडेंसेशन मतलब ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हमने उसकी गैस जो है उसको इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। गैसेस को इकट्ठा करना, वो हमारे पास कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन के बाद हमने उस जो पानी था, अब उस पानी को हमने दोबारा से फ्रिज के अंदर रख दिया, टेम्परेचर उसका हाई कर दिया, तो ये हमारे पास दोबारा से फ्रीज होकर क्या बन जाएगी, दोबारा से सॉलिड में आ जाएगी। तो ये हमारे पास फिजिकल है। फिजिकल स्टेट्स हमारे पास क्या होती हैं, ये फिजिकल है। अभी तक जब जितना भी अभी तक हमने जितना भी डायग्राम ड्रॉ किए, जितना भी हमने पढ़ा, ये सारा क्या है, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट है। लेकिन फिजिकल स्टेट ऐसे होते क्या, फिजिकल स्टेट यानी कि एक चीज थी, उसे हमने दोबारा से एक बार चीज, वो दोबारा एक और न्यू चीज बनाई, लेकिन अब उस नई चीज से हम दोबारा से वही चीज को बना सकते हैं जिससे वो स्टार्ट हुई थी। उसी चीज में पहले हमने एक चीज ली, उसको हमने एक चीज बनाई, न्यू चीज, उसकी न्यू कन्वर्ट किया उसे किसी और चीज में। अब हमने उसी को दोबारा से अगर उसमें लाना है, हमें नहीं लग रहा कि वो नहीं सही, तो हम उसे दोबारा से लाने में वो भी कर सकते हैं। ये हमारे पास फिजिकल स्टेट होती है, यानी कि फिजिक्स के अंदर जो। अब हमारे पास केमिकल स्टेट के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। फिजिकल स्टेट सबसे पहले देखते हैं, फिर उसके बाद तो ये हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और गैसेस हमारे पास फिजिकल स्टेट है। उसके बाद हमारे पास आता है when some objects are cooled, movement of the particle gets slower। यानी कि जब हम उन्हें दोबारा से फ्रीज करते हैं तो उनकी जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की, वो स्लो होना स्टार्ट हो जाती है। अल्टीमेटली gases convert into liquid and liquid convert into solid। अल्टीमेटली फिर क्या होता है, गैस जो कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में, एंड लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस, हमारे पास सॉलिड। इट इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल दैट कॉज चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। यानी कि ये हमारे पास ऐसी फोर्स है, एक ऐसी यानी कि मूवमेंट है जिसके अंदर एक चीज से नई चीज और फिर उस नई चीज से दोबारा से उसी चीज तक हम लेके आते हैं। तो हमारे 5.6 फिगर में भी दिया गया है, इफेक्ट ऑफ एडिंग एंड रिमूविंग हीट ऑन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। प्रोसेस इन्वॉल्विंग चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर 5.3.1। यानी कि अब हम पढ़ेंगे इनका, हमारे पास सब केमिकल चेंजेस जो है हम पढ़ते हैं, मेल्टिंग और ये हमारे पास बॉइलिंग। ये अभी तक तो फिजिकल स्टेट्स ही हैं, लेकिन हमने बॉइलिंग वगैरह और ये हमारे पास जो स्टेट्स हैं, ये इनको भी हम कह सकते हैं, ये केमिकल स्टेट भी हो सकती हैं। मेल्टिंग, बॉइलिंग, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, इवेपोरेशन एक्सेट्रा are the processes involving change in physical state of matter. Melting, when a solid is heated, its particles start vibrating with a more speed and the attractive forces between them are weakened at the particular temperature. The movement of particles become very fast। यानी कि हमारे पास जब सॉलिड को हीट किया जाता है तो वो स्पीड से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसकी क्या होती है, वो वीक होने शुरू हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा वीक होना स्टार्ट हो जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल बिकम वेरी फास्ट। यानी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक ऐसा पॉइंट आता है फिर जिसके अंदर हमारे पास बहुत ही ज़्यादा पार्टिकल की जो स्पीड होती है वो बहुत ही ज़्यादा तेज हो जाती है। इट डिक्रीजेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, ये डिक्रीज करती है यानी कि लो हो जाती है, इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बहुत ही लो हो जाती है हमारे पास इन पार्टिकल्स के दरमियान। एट दिस पॉइंट the particle leave their fixed position and the fixed shape of the solid is collapsed just like collapse of a building। यानी कि एक पॉइंट के अंदर हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं इनकी फिक्स पोजीशन हो जाती है और फिक्स शेप हो जाती है, फिक्स शेप में आ जाते हैं।
एंड सॉलिड कोलैप्स जस्ट लाइक अ कोलैप्स ऑफ बिल्डिंग, यानी कि एक दूसरे के साथ सॉलिड के लाइक कोलैप्स कर जाते हैं, लाइक अ लिक्विड बिल्डिंग कोलैप्स करती है. ही टर्न्स अ सॉलिड इनटू इट्स लिक्विड स्टेट, यानी कि सॉलिड को लिक्विड स्टेट में ले आती है. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, यानी कि ये फिनोमेना हमारे पास मेल्टिंग कहलाएगा सॉलिड की. द टेम्परेचर एट द विच द सॉलिड पॉइंट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि एक टेम्परेचर जिसके ऊपर सॉलिड मेल्ट करता है उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं. Freezing. When a liquid cold, its particles slowly gain fixed position in a particular shape and thus are converted into soil. यानी कि जब एक लिक्विड जो हमारे पास है वो स्लो गेन करता है, हमारे पास फिक्स पोजीशन जो है उसकी पर्टिकुलर शेप में और कन्वर्ट आ जाती है दोबारा से हमारे पास सॉलिड के अंदर. द फिनोमेना इज कॉल्ड फ्रीजिंग, यानी कि ये फिनोमेना